दुनिया के बेहतरीन एथलीटों का संगम ओलंपिक 26 जुलाई 2024 को ओपनिंग सेरेमनी के साथ शुरू हो जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी पूरी दुनिया की नज़र ओलंपिक खेलों पर रहेंगी। अलग अलग खेलों में विश्व भर के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और अपने देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। ये तो रही ओलंपिक 2024 की बात, पर क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई थी? ओलंपिक खेलों को शुरू करने का क्या मकसद था, इसे किसने शुरू किया और हमारे देश भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया? अगर नहीं तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं हमारी आज की वीडियो में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत आज से लगभग 3000 साल पहले प्राचीन ग्रीस में हुई थी। इन खेलों से जुड़ी जो सबसे प्राचीन कहानी है उसके अनुसार ग्रीक देवताओं के राजा जियूस ने ओलंपियास में 1200 ईसा पूर्व के आसपास निवास किया और उसके आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। जब जियूस के बेटे हेराक्लिस ने अपने पिता के सम्मान में इन खेलों का आयोजन किया, तब इन खेलों को ओलंपियाड कहा जाता था, क्योंकि यह सारे खेल ओलंपस पर्वत पर खेले जाते थे। इसी कारण बाद में इन खेलों का नाम ओलंपिक्स पड़ा। हेराक्लिस ने ही ओलंपिक को हर 4 साल में कराने की प्रथा शुरू की थी, जो आज भी कायम है। पहले ये प्रतियोगिता सिर्फ स्वतंत्र रूप से जन्मे ग्रीक माता पिता के बेटों के बीच होती थी। हालांकि बाद में इसमें हर तरह के ग्रीक वासियों को शामिल होने की अनुमति दी गई। भाग लेने वाले शहरों और राज्यों के बीच सभी संघर्ष व युद्ध ओलंपिक खेलों के समाप्त होने तक रोक दी जाते थे। शत्रुता की इस समाप्ति को ओलंपिक शांति या युद्ध विराम के रूप में जाना जाता था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे मिथक बताते हैं। उसके अनुसार यूनानियों ने कभी युद्ध विराम नहीं किया। वे सिर्फ ओलंपिया की यात्रा करने वाले यात्रियों को बिना किसी बाधा के गुजरने देते थे, क्योंकि वे सब जियूस द्वारा संरक्षित थे। यह भी कहा जाता है कि उस समय ओलंपिक कोई खेल प्रतियोगिता न होकर सिर्फ एक धार्मिक उत्सव था, जो हर 4 साल में मनाया जाता था। उन उत्सवों में से पुरुषों को अनुमति होती थी। युवा लड़कियां सिर्फ इस उत्सव को देख सकती थीं, पर भाग नहीं ले सकती थीं। ओलंपिक के शुरू होने को लेकर कई और प्राचीन कहानियां हैं, पर उन सब में जियूस और हेराक्लिस की कहानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और चर्चित है। वहीं प्रमाणित प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में मानी जाती है। प्राचीन ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी जैसे खेल खेले जाते थे। खेल के विजेताओं को कविता और मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। 1776 ईसा पूर्व में हुए ओलंपिक में एलिस शहर के एक रसोइये कोरोइबोस ने 600 फीट लंबी पैदल दौड़ स्टेडियम रेस जीती। कोरोइबोस को पहला ओलंपिक विजेता माना जाता है। ओलंपिक की लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती चली गई। 394 ईस्वी तक ओलंपिक की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। 394 ईस्वी में रोम के सम्राट थियोडोसिस ने ओलंपिक को मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 1500 सालों तक ओलंपिक खेल बंद रहे। 19वीं शताब्दी में यूरोप में सर्वमान्य सभ्यता के विकास के साथ पुरातन काल की इस परंपरा को फिर से जिंदा किया गया। इसका श्रेय फ्रांस के पियरे डी कौबर्टिन को जाता है। पियरे डी कौबर्टिन ने 2 लक्ष्य रखे थे। एक तो खेलों को अपने देश में लोकप्रिय बनाना और दूसरा सभी देशों को शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए एकत्रित करना। कौबर्टिन मानते थे कि खेल युद्धों को टालने के लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। कौबर्टिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 1500 साल बाद पहली बार सन 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। पहले ओलंपिक में कुल 14 देशों के 200 एथलीटों ने 43 अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया। इसके बाद धीरे धीरे ओलंपिक की लोकप्रियता बढ़ने लगी। उसी के साथ देशों के इसमें शामिल होने की संख्या भी बढ़ने लगी। वहीं 1900 में पेरिस ओलंपिक में सिर्फ एक प्रतिभागी के साथ भारत ने ओलंपिक में अपनी यात्रा शुरू की। भारत की तरफ से एकमात्र एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड थे, जिन्होंने 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल रेस में 2 रजत पदक जीतकर भारत को पहली ओलंपिक में मेडल दिलवाया। साथ ही भारत ओलंपिक में मेडल जीतने वाला पहला एशियाई देश भी बना। 1920 में भारत ने अपना पहला एथलीट दल ओलंपिक में भेजा। पूर्णा बनर्जी को भारतीय ध्वजा के साथ दल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि भारत 1920 और 1924 के ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीत पाया। 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीतकर भारत को पहला गोल्ड दिलाया। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने 1932, 1936 और 1948 के ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता। 1952 के ओलंपिक में भारत के रेसलर कीर्ति जाधव कांस्य पदक जीतकर पहले स्वदेशी व्यक्तिगत एथलीट बने, जिन्होंने यह कारनामा किया। वहीं भारतीय हॉकी टीम ने 1952, 1956 और 1964 व 1980 में भी गोल्ड मेडल जीता। 1980 ओलंपिक वह साल था जब भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार गोल्ड मेडल जीता था।
इसके बाद भारतीय हॉकी टीम को अगला मेडल जीतने में 41 साल लग गए। 2021 में भारतीय टीम ने 41 साल बाद कांस्य पदक जीता। वहीं 2008 में अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। वहीं 2021 में ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत को 13 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया। तो ये थी ओलंपिक के इतिहास की पूरी कहानी। ओलंपिक का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। इस दौरान इसने कई उतार चढ़ाव देखे। 1500 साल तक बंद रहने के बाद जब यह खेल दोबारा शुरू हुआ तो इसकी लोकप्रियता एक बार फिर चरम पर पहुंच गई। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।